Now we are at the end of November. मौसमी हवाएं अपनी दिशा बदल चुके हैं। कहीं एक ज़माने में हमारे प्राचीन उड़ीसा के साधवों की लंबी सफ़र शुरू हो जाती थी कारोबार के लिए। मौसमी हवा के बहते दिशा में अपने नावों को बहाकर दूर के आइलैंड में ले जाते थे। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि कोई टाइम ट्रैवल मशीन से जाकर प्राचीन उड़ीसा के ग्लोरियस ट्रेडिशन को देख सकूं और महसूस कर पाऊं। इसी से एक पंक्ति याद आती है, लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। ये गुलजार साहब ने कहा था। तो चलिए प्राचीन उड़ीसा के मैरीटाइम ट्रेडिंग्स के बारे में बात करते हैं। इन एंशिएंट टाइम उड़ीसा वाज नोन एज कलिंगा। हिस्टोरिकली द बे ऑफ बंगाल हैज बीन कॉल्ड एज कलिंगा सागर, कलिंगा सी, indicating the dominance of Kalinga in the maritime trade. Let's talk about the importance of Odisha in maritime trading. प्राचीन ओडिशा के नाविकों को साधवा कहा जाता है। इसी प्राचीन ओडिशा के मैराइनर्स सीजनल वाइंड्स की दिशा तय कर पाते थे। स्टार की दिशा, सामुद्रिक सांप, पानी के रंग, उड़ते हुए कुछ पंछी को देखकर। कार्तिक पूर्णिमा के समय से मौसमी हवा नॉर्थ ईस्टर्न दिशा में बहना शुरू हो जाता था। हमारे प्राचीन ओडिशा के साधव कलिंगा सागर में इसी उत्तर पूर्वी मौसमी हवा के साथ श्रीलंका तक पहुंच जाते थे नाव में। In Sri Lanka, the ships would have taken in fresh water and food supplies before using the ocean currents to cross the Indian Ocean to the northern tip of an island named Sumatra. इसी उत्तरी सुमात्रा में साधव पहुंचकर तय करते हैं कि उन्हें अब कहाँ जाना है। कुछ साधव बोर्नियो और वियतनाम जाते हैं तो कुछ बाली और जावा तक अपना सफर तय करते हैं। मिड जनवरी से मिड मार्च तक कलिंगा मर्चेंट्स ट्रेडिंग करते रहते हैं। फिर मिड मार्च से ही वापसी की तैयारी करते हैं। सुमात्रा देकर श्रीलंका में हमारे साधवों को मई तक पहुंचना रहता है, क्योंकि मई से ही मौसमी हवा साउथ वेस्ट दिशा में बहना स्टार्ट हो जाता है और उसी दक्षिण पश्चिम हवा श्रीलंका से ओडिशा तक पहुंचा देता है। सिर्फ कलिंगा ही नहीं बल्कि आंध्र, तमिलनाडु और बंगाल के मर्चेंट्स भी ट्रेडिंग के लिए इतने लंबे सफ़र तय करते थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के भी ट्रेडर्स बंगाल पोर्ट से ही ट्रेडिंग के लिए निकलते थे। But in initial phase, Kalinga merchants had a dominant influence over the maritime trading. That's why Bay of Bengal was once known as Kalinga Sagar. That era of maritime exploration and trade is still remembered in Odisha in the form of festivals.
the festival of Kartik Purnima, the festival of Boito Bandana, that takes place in mid-November, when the winds shift and begins to blow from the north. This marks the time of year that ancient mariners would have set sail for Indonesia. ये सब बात करते हुए मुझे गुलजार साहब की और एक पंक्ति याद आ गई। एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, ओ भी हो और तन्हाई भी। शायद गुलजार साहब ने कुछ और सोच के ये कहा होगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, आज भी वही कार्तिक का महीना आता है, आज भी वही उत्तरी हवा बहता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक आज भी तालाब, नदियाँ और समंदर में इतने सुंदर सुंदर नाव तैराते हैं। लेकिन इंसान समय के चक्र से बंधे हुए उसके तौर तरीके बदल चुके रहते हैं। The maritime links to Kartik Purnima are remembered in many other ways. A fair is held every year in Cuttack, known as Bali Yatra, which literally means journey to Bali. This is how the families of ancient mariners would have bid goodbye to their loved ones. If you like this video, please hit the like button. Do comment and share with your friends. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। Thank you.